हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं उपेंद्र विश्वास टेक्निकल। उपेंद्र विश्वास टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे विंडो एसी का फ्लेक्स करना। और पिछली वीडियो में हम लोग सीखे थे कि विंडो एसी का मैकेनिकल सिस्टम कैसे कार्य करता है और विंडो एसी में गैस चार्ज करने की कुछ प्रक्रिया होती है, तो उस प्रक्रिया में जो है कैसे गैस को चार्ज किया जाता है। तो पिछली वीडियो में हम लोग ये भी सीखे थे गैस चार्ज करते समय कितनी प्रक्रिया को अपनाया जाता है, तो जिसमें 5 प्रक्रिया को अपनाया जाता है गैस चार्ज करते समय। तो इसमें पहली प्रक्रिया होती है फ्लेक्सिंग करना। तो आज हम लोग सीखेंगे कि विंडो एसी का फ्लेक्सिंग किस प्रकार से किया जाता है और कितने प्रकार की फ्लेक्सिंग किया जाता है। तो दोस्तों विंडो एसी में जो होता है ना, वह 2 प्रकार की फ्लेक्सिंग किया जाता है। पहला होता है कंडेंसर की फ्लेक्सिंग और दूसरा होता है इवापोरेटर की फ्लेक्सिंग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंडेंसर की फ्लेक्सिंग करेंगे, फिर इवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करेंगे। तो फ्लेक्सिंग करने के लिए कंडेंसर का सबसे पहले ये जो हमारी सेक्शन लाइन होती है, इस लाइन में एक चार्जिंग पिन लगी होती है, वहाँ से कुछ दूरी पे सेक्शन लाइन को ट्यूब कटर के द्वारा काट देंगे। अगर वहाँ ज्वाइंट होगा यानी जोड़ होगा तो उसे गर्म करके छोड़ा लेंगे। अगर ज्वाइंट नहीं है तो ट्यूब कटर के द्वारा पाइप को काट देंगे। पाइप को यहाँ काटने के बाद जो हमारा कंडेंसर है, इसके आउटपुट पर जो फिल्टर लगा है उसे गर्म करके छोड़ा लेंगे। उसे गर्म करके छोड़ा के वहाँ से हटा देंगे फिल्टर को। और फिल्टर को हटाने के बाद जब हमारा जो कंडेंसर का आउटपुट लाइन है यह खुल गई। अब देखिए सबसे पहले करना क्या होता है, कंप्रेसर को ऑन करना। सबसे पहले जो हमारा विंडो एसी कंप्रेसर है ना, इसे ऑन करना है। इसे ऑन करना है। जब इसे हम ऑन करेंगे तो यह सेक्शन लाइन से हवा को बाहरी वातावरण को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में भेज देगा। अब देखिए जब कंडेंसर में आवाज़ आएगी तो यहाँ से फिल्टर हट गया, तो अब हवा यहाँ से क्या होगी कि बाहर निकलेगी। तो हमें अब जो है अंगूठे से इस आउटपुट लाइन को दबाना है और दबा के इसके अंदर प्रेशर को भरना है। हम यहाँ जब इसे दबा देंगे और बंद कर देंगे तो इसके अंदर जो है वह प्रेशर भरेगा। तो प्रेशर जब भरेगा तो हमें प्रेशर को झटके से, इस अंगूठे को झटके से हटाना है, और जिससे प्रेशर के साथ इसके अंदर जो भी कचरा होंगे वह बाहर आ जाएंगे। अगर इसके अंदर से ऑयल आ रहा है तो हम सेक्शन लाइन में CTC केमिकल को डालेंगे और CTC केमिकल अंदर जाके जो भी ऑयल रहेगा उसे जो है काट कर बाहर निकाल देगा। तो दोस्तों यह प्रक्रिया तब तक करेंगे, कंडेंसर की फ्लेक्सिंग तब तक करेंगे जब तक इसके अंदर से ऑयल हो या कोई कचरा आ रहा हो, जब तक वो आना बंद न हो जाए। अगर वो आना बंद हो गया तो अब हमें कंप्रेसर को ऑफ कर देना है। और कंप्रेसर को ऑफ करने के बाद अब देखिए अब हमें एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करना होगा। तो एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने से पहले हम जो यहाँ फिल्टर लगा था उस फिल्टर को चेंज कर देंगे, नया फिल्टर का प्रयोग करेंगे। जो हमारा पुराना फिल्टर है उस फिल्टर को नहीं लगाएंगे, जो नया फिल्टर, एक नए फिल्टर का प्रयोग करेंगे। उस फिल्टर को यहाँ ज्वाइंट करने के बाद अब कैपिलरी को भी ज्वाइंट कर देंगे। जब नया फिल्टर लगाएंगे कैपिलरी भी फिल्टर के आउटपुट से निकल जाएगी। अब कैपिलरी को भी फिल्टर में ज्वाइंट कर देंगे। और ज्वाइंट करने के बाद अब आगे जो है, अब देखिए अभी हम लोग जो फ्लेक्सिंग किए हैं ये भी चीज़ ध्यान से देखिए। जब हम लोग कंडेंसर की फ्लेक्सिंग किए हैं तो यह हवा सेक्शन से खींचा है और कंडेंसर के आउटपुट से बाहर कर दिया। यानी कि फिल्टर हम नया लगा दिए, फिल्टर में कचरा नहीं है, और कंडेंसर की फ्लेक्सिंग कर लिए, कंडेंसर में भी कचरा नहीं है। लेकिन अभी हमारा कचरा जो भी है, ऑयल हो या कचरा हो, अगर हमारे कैपिलरी और एवापोरेटर में है, ठीक है, तो अब उसे निकालने के लिए हमें अब जहाँ से सेक्शन लाइन को काटे हैं ना, अब यहाँ से जो सेक्शन लाइन का ये आउटपुट, जो एवापोरेटर का आउटपुट वाला भाग है ना, अब उसे अंगूठे से दबाना होगा। तब इधर का अब देखिए अब कंप्रेसर को ऑन करना है। एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करने के लिए ये कंप्रेसर फिर ऑन करेंगे। अब यह सेक्शन लाइन से हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कंडेंसर में भेजेगा। और कंडेंसर से फिर आउटपुट से फिल्टर में प्रेशर होते हुए कैपिलरीज होते हुए एवापोरेटर में आएगा। एवापोरेटर से फिर होते हुए एवापोरेटर के आउटपुट से, यानी जो सेक्शन लाइन हम काटे वहाँ से प्रेशर यहाँ से क्या होगा कि बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अभी हम फ्लेक्सिंग किसका किए, कंडेंसर का।
तो अब फिल्टर नया लगा दी, इसमें कचरा है नहीं, जो कैपिलरी और एवापोरेटर में कचरा, अभी कचरा हम निकाले नहीं, तो इस कचरा को निकालने के लिए एवापोरेटर फ्लेक्सिंग करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, कंप्रेसर को फिर जब ऑन कर देंगे या हवा को खींचेगा और यहाँ से बाहर फेंकेगा, तो अब जो हमारा एवापोरेटर का आउटपुट लाइन है जहाँ से हवा निकल रही है, उस पाइप को अंगूठे से दबाएंगे और उस अंगूठे से दबाएंगे और तब तक इसे भी यह प्रक्रिया इसमें तब तक करेंगे जब तक इसका भी कचरा आना बंद न हो जाए। अगर इसमें से भी ऑयल जैसा कचरा आ रहा है तो फिर CTC केमिकल को डालेंगे और CTC केमिकल को डालने के बाद इसका भी फ्लेक्स अच्छे तरीके से करेंगे कि जब तक इसमें से कचरा आना बंद न हो जाए। अगर यह सब प्रक्रिया पूरी हो जाए, यानी कचरा आना बंद हो जाए एवापोरेटर से भी, तो इसके बाद हमें कंप्रेसर को ऑफ कर देना है। कंप्रेसर को ऑफ कर देना है। कंप्रेसर को ऑफ करने के बाद अब सक्शन लाइन को जो हम काटे हैं, अब सबको एक में ज्वाइंट कर देना, दोनों लाइनों को एक में ज्वाइंट कर देना है। अब अगली प्रक्रिया फिर हमारी होती है प्रेशर चढ़ाना और लीकेज को चेक करना। अब देखिए लीकेज को क्यों ढूंढते हैं, अगर एसी में हम पहले जो है जब गैस मान लीजिए इसमें गैस थी उड़ गई थी, हम तभी प्रेशर को डाल के लीकेज को ढूंढ लिए थे और उसे बना भी दिए थे, वेल्डिंग भी कर दिए थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से मुझे कुछ कचरा लगा कि ऑयल जैसे ऑयल इसके अंदर चला गया, तो हम फ्लेक्स किए सिस्टम को, तो फिर हमें जो है प्रेशर चढ़ा के लीकेज को चेक करना पड़ेगा। लीकेज क्यों चेक करेंगे, हम यहाँ पे वेल्डिंग किए हैं, फिल्टर पे वेल्डिंग किए हैं और यहाँ कैपिलरी पे भी वेल्डिंग की, यानी फिल्टर को हम नया अगर लगाए हैं तो यहाँ वेल्डिंग हुआ और यहाँ और सेक्शन लाइन भी वेल्डिंग हुई। अगर वेल्डिंग हुआ है तो प्रेशर डाल के अगर हम लीकेज को नहीं चेक करेंगे कि वेल्डिंग हमारा जो हम लोग वेल्ड किए हैं, जो ज्वाइंट को जोड़े हैं वह सही से ज्वाइंट हुआ है कि नहीं, अगर कहीं पे भी लीकेज होगा तो गैस अगर हम फिर चार्ज कर देंगे केवल वैक्यूम करके तो गैस उड़ जाएगी। तो इसलिए क्या करना होता है कि प्रेशर को डाल के फिर लीकेज को ढूंढेंगे। अगर लीकेज कहीं ज्वाइंट पे नहीं मिलता है तब हम लोग फिर प्रेशर को निकाल कर तब वैक्यूम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में सीखेंगे कि किस प्रकार से विंडो एसी में प्रेशर को चढ़ाया जाता है।